हेलो दोस्तों, मैं मोहित तिवारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जेल प्रहरी 2018 के हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उल्लास का सही संधि विच्छेद होता है उत धन लास। उत धन लास देखें, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है उत धन लास। ऑप्शन 1 में लस लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 में उल धन लास लिखा हुआ है। ऑप्शन 4 में बड़ा ऊ है, इसलिए सही आंसर होगा उत धन लास, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। तन मन धन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तन मन धन में द्वंद्व समास है और इसका सामासिक विग्रह आपको सिर्फ सही शब्द देखना है, आंसर मिल जाएगा। धन, घान, धन, धन। ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। मन, यहाँ पे मान लिखा है ऑप्शन 3 में, यह भी नहीं हो सकता। तन के लिए ऑप्शन 4 में तान लिखा है, यह भी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तन मन और धन। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से निवारण है, जो कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अक्ल के दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सम्मान का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस मान। सम धन मान जहां पे लिखा होगा वो सही आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में देखिए सम प्लस मान लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे माँ में हलंत नहीं है। बाकी के किसी भी ऑप्शन में माँ आधा नहीं है या माँ के साथ स्वर लगे हुए हैं, इसलिए सही आंसर होगा चौथा। ये हमने संधि में पढ़ा था, जब माँ के साथ माँ का मेल होता है तब आधा माँ बनता है, और माँ के साथ यदि कोई और वर्ण आता है तब माँ अनुस्वर में बदल जाता है। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सेठ साहूकार में हम देख सकते हैं द्वंद्व समास है, इसका सामासिक विग्रह होगा सेठ और साहूकार, जो कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। महानता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? महानता का शुद्ध रूप होता है महत्ता। फूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आपको सिर्फ सही शब्द देखना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो पुष्प 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में पुत्र लिखा है, पुत्र फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ऑप्शन में देखें कुसुम 3 ऑप्शन में सही लिखा होगा, एक ऑप्शन में गलत। प्रसून 3 ऑप्शन में सही लिखा होगा और एक ऑप्शन में गलत लिखा होगा। सही शब्द 3 ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, पुष्प, कुसुम, प्रसून। जिसका आकार ना हो के लिए एक शब्द में कौन सा है? तो जिसका आकार ना हो वह होता है निराकार, और निराकार ऑप्शन 4 में सही तरीके से लिखा गया है। न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए एक शब्द कौन सा है? तो न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए एक शब्द होता है न्यायिक। अव उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अव उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से अवनति है। बाकी ऑप्शन आप चेक करें, अविकल, अभिन्न, अविवाहित, यह ऑप्शन नहीं हो सकते। अवनति सही है। पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पीईबी के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, आपको सिर्फ चारों विकल्प में एक जैसे शब्दों को छांटना है। पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में भू लिखा है और चौथे में लिखा है भूधर, चौथा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। भूमि, भूमि, वसुधा, तो भूमि, यहाँ पे भूमि सही हो जाएगा। तीसरे में धरती, धरती देखें तो 2 ऑप्शन में सही लिखा है, चौथे ऑप्शन में गलत, पहले ऑप्शन में गलत लिखा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भू, भूमि, धरती पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। यथार्थता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यथार्थता का शुद्ध शब्द होता है यथार्थ।
ऋणात्मक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऋणात्मक का सही विलोम होता है धनात्मक। धनात्मक सही तरीके से लिखा गया है ऑप्शन 3 में, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में घनात्मक लिखा है, धनात्मकता लिखा है 2 में, और ऑप्शन 1 में धनात्मिक लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा धनात्मक। इया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यह हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में पढ़ा हुआ था। खटिया, खाट प्लस इया जोड़ देते हैं तो ये होता है खटिया। मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मृगनयन का सामासिक विग्रह होता है मृग रूपी नयन। मृग रूपी नयन ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संरक्षण का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस रक्षण। सबसे पहले माँ आधा होगा, माँ में हलंत लगी होगी, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 3 और 4 में माँ में हलंत नहीं है। रक्षण में छा क्षत्रिय वाला ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव निम्न में से कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। पहला ही शब्द यहाँ पे मनो लिखा है। मनो, मानो ये शब्द पहचान होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो योग्यता ना होने पर भी सफल होना इसका सही आंसर होगा। दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तब भी आप बहुत आसानी से आंसर सही लगा सकते हैं। आपको सिर्फ सही शब्दों का चयन करना है। सबसे पहले देखें दिवस, 3 ऑप्शन में सही लिखा है, चौथे ऑप्शन में गलत लिखा है। वासर 2 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हो सकता है वासर सही आंसर हो। अहन तीनों ऑप्शन में लिखा है, तो तीनों शब्द किस में सही लिखे हैं? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं दिवस, वासर, अहन ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ओझल का सही विलोम होता है प्रकट। प्रकट 4 ऑप्शन में से जहां पे सही तरीके से लिखा है वो हमारा आंसर है। प्राकट, प्रकाट, प्रकट तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकटा। सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं प्रत्यय। सु उपसर्ग से बना यहाँ पे सुराज सही आंसर हो जाएगा। तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तालाब, सरोवर 3 ऑप्शन में सही है, पहला ऑप्शन गलत। ताल, बाकी के ऑप्शन में देखें दूसरे ऑप्शन में गलत है ताल। जलाशय, चौथे ऑप्शन में जलशय लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तालाब के सही पर्यायवाची होंगे सरोवर, ताल, जलाशय। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये संधि का क्वेश्चन हो जाएगा। अत्याचार, हमें पता है अत्याचार का विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार, ई के साथ में आ जुड़ रहा है, और यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पे यण संधि हो रही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पश्चिम से संबंध रखने वाले को पाश्चात्य कहते हैं। पाश्चात्य ऑप्शन 1 में सही तरीके से लिखा है, पाश्चात्य। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जल पिपासु का सामासिक विग्रह होगा जल को पीने की इच्छा रखने वाला। जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, जल को पीने की इच्छा रखने वाला सही आंसर हो जाएगा। जल को पाने की इच्छा गलत हो जाएगा। जल को पीने की इच्छा रखने वाला, लेकिन यहाँ पे जाल लिखा है, जाल को पीने की, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। सही ऑप्शन होगा 2। आई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है?
प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगने वाला आप देख सकते हो, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। IPL भी गलत हो जाएगा। पढ़ाई, पढ़ाई में पढ़ धातु प्लस आई प्रत्यय है पढ़ाई। संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। जब हम विच्छेद करेंगे तो संविधान का अनुस्वर माँ में परिवर्तित हो जाएगा और माँ के साथ कोई स्वर नहीं होगा तो हलंत लगी होगी। यह ऑप्शन नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। तीनों ऑप्शन में हलंत नहीं है। चौथे ऑप्शन में देखें सम प्लस विधान, तो यह हो जाएगा संविधान। जब संधि करेंगे तो माँ जो है वह अनुस्वर में बदल जाएगा और लिखा जाएगा संविधान। अगले प्रश्न में निरोग का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो निरोग की संधि हमने पढ़ी है, निह प्लस रोग विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग का योग रा के साथ होता है तब छोटी ई जो है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से निरोग लिखा जाता है। निरोग ऑप्शन 1 में सही तरीके से लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। ममधुर्यता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ममधुर्यता का शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है माधुर्य। औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? औचक का मतलब होता है अचानक से और औचक का विलोम शब्द होगा अक्सर। अक्सर आप देखें तो ऑप्शन 3 में सही तरीके से लिखा गया है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो यह एग्जाम्पल हम सभी को याद है, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और यह किस अलंकार में आता है? श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। पहाड़ का पर्वत, पर्वत 3 ऑप्शन में सही लिखा है, चौथे ऑप्शन में गलत। अचल 3 ऑप्शन में सही है, तीसरे ऑप्शन में गलत तरीके से लिखा है। गिरी पहले ऑप्शन में गलत लिखा है, तो ऑप्शन 2 हमारा बच जाता है जिसमें सही शब्द लिखे हुए हैं पर्वत, अचल और गिरी। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अक्ल पर पत्थर पड़ना कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख और बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि नष्ट होना इसका सही आंसर होगा। आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आव प्रत्यय से शब्द पढ़ाओ, पढ़ाओ में आव प्रत्यय है, बाकी के 3 शब्दों में आव प्रत्यय नहीं है। एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो एहतियात का मीनिंग होता है सावधानी, सावधानी का विलोम हो जाएगा लापरवाही। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो यह हमने पढ़ा हुआ था संधि में, रामायण, परिणाम, ये सभी हमने पढ़े थे जहां पे ना जो है ना परिवर्तित हो जाता है ला में, तो परिणाम, परिणाम का सही संधि विच्छेद होगा परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। ऑप्शन 3 में देखें परि प्लस नाम, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? स्रोत का सही शब्द जो है वो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है स्रोत। स्रोत में ता आता है, त्रा नहीं आता है लास्ट में, इसलिए बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो यही क्वेश्चन फिर से आ गया है, ला लिखा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे विच्छेद होगा प्र प्लस मान। मान का जो ना है वो बदल जाता है ला में, इसलिए सही विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस मान, जो कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो एक रूपता का विलोम होगा अनेक रूप। अनेक रूप ऑप्शन पहले में सही तरीके से लिखा है, बाकी ऑप्शंस में आप देखो तो अनेक रूस, अनेक रूप, अनेकारूप, सही ऑप्शन होगा पहला।
जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द में कौन सा है? तो जो पहले हो चुका हो उसके लिए हम भूतपूर्व शब्द यूज करते हैं। जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक होता है, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक होता है। याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? याक्षिणी शब्द का शुद्ध रूप होगा यक्षिणी। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? प्रीतिवाद, प्रातिवाद, प्रीतिवाद, प्रतिवाद। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द प्रतिवाद होगा। चारों ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन में पा में बड़ी की मात्रा लगी है, चौथा ऑप्शन सही तरीके से लिखा है प्रति प्लस वाद, प्रतिवाद। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शन भी वही है। प्रतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात और प्रतिघात। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचतत्व निम्न में से कौन सा समास है? पंचतत्व का विग्रह होगा 5 तत्वों का समूह, या संस्कृत में पंचानाम तत्वानाम समाहारा। यहाँ पे संख्यावाचक शब्द आ रहा है इसलिए द्विगु समास सही ऑप्शन हो जाएगा। नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो तीन ऑप्शन में सरिता सही तरीके से लिखा है, पहले ऑप्शन में सरिता गलत तरीके से लिखा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन देखें तो तरंगिणी सही होता है, तरंगिणी सिर्फ ऑप्शन चौथे में सही लिखा हुआ है इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, सरिता, तरंगिणी और तटनी। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से नियम है। कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कथनी का विलोम शब्द होता है करनी। कवित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कवित्री का विलोम शब्द होता है कवि। कवि देखें तो हम पहले ऑप्शन में ही सही तरीके से लिखा हुआ है। संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पहले ऑप्शन में संघी लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में संधि प्लस छेद बड़ी की मात्रा है, तीसरे ऑप्शन में संधि प्लस छेद यह सही है, चौथे ऑप्शन में सधि प्लस छेद यहाँ पे अनुस्वर नहीं लगा है इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अधि उपसर्ग से बना शब्द अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष चारों में कौन सा सही लिखा है? अधिवर्ष बड़ी की मात्रा गलत हो जाएगा, आधिवर्ष, अधिवर्ष तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौमासा निम्न में से कौन सा समास है? चौमासा हम जानते हैं 4 मासों का समूह, तो चौमासा पहला शब्द संख्यावाचक है तो यहाँ पे द्विगु समास सही आंसर हो जाएगा। शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शताब्दी के शुद्ध रूप में शक्कर वाला सा आएगा, बाकी सब सही लिखा है तो शताब्दी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं अश्व, है, बाजी। सही शब्द देखें तो सिर्फ पहले ऑप्शन में अश्व सही लिखा है, बाकी तीनों ऑप्शन में अश्वा लिखा है जो कि तीनों गलत हो जाएंगे। देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द होता है दीर्घ सूत्री, जो कि सही तरीके से ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है,
ऑप्शन 2 में दीर्घ सूत्री धा लिखा हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अंधा बनना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो अंधा बनने का सही अर्थ होगा जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको याद रखना है अन प्रत्यय बोला है, ना कि उपसर्ग। ऑप्शन में देखें, अनमना, अनबन, अनचाहा, सभी में अन आगे लिखा है, मतलब उपसर्ग में हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमें प्रत्यय में देखना है, तो प्रत्यय में अन दूसरे ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। जंगल के पर्यायवाची शब्द वन, कानन, अरण्य। तो अरण्य ऑप्शन 4 में सही तरीके से लिखा गया है। बाकी के ऑप्शन में दूसरे तीसरे में गलत लिखा है। पहले ऑप्शन में भी सही लिखा है, लेकिन कानन की जगह पे कनन लिखा है, तो ये पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो यह संधि में पढ़ाया है आपको। मनोकामना का शुद्ध रूप होता है मनः प्लस कामना, या सही तरीके से लिखा जाता है मनः कामना। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रामानुज का सामासिक विग्रह होगा राम का अनुज, जो कि ऑप्शन 3 में सही तरीके से लिखा गया है।